हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हर्डमेनिया के बारे में। तो हर्डमेनिया के बारे में डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हर्डमेनिया। हर्डमेनिया बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से, फाइलम कोर्डेटा से, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा से, क्लास एस्किडिया एस्किडिया, सब क्लास प्यूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रांचिया, जीनस है इसका हर्डमेनिया। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये सब इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ हर्डमेनिया है। इसका किंगडम जो है वो एनिमेलिया है गाइस। फाइलम इसका यूरोकोर्डेटा है। सब फाइलम फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, क्लास एस्कीडिया, सब क्लास प्यूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रांचिया, जीनस हर्डमेनिया। नेक्स्ट है अबाउट हर्डमेनिया। ये पाए कहाँ जाते हैं? तो गाइस हर्डमेनिया पाए जाते हैं शैलो नेचर में। हर्डमेनिया कहाँ पाए जाते हैं? शैलो नेचर में। कमनली कॉल्ड सी स्कर्ट। इन्हें कहते क्या है? इन्हें बोलते हैं सी स्कर्ट बोलते हैं। शैलो नेचर में पाए जाते हैं, इन्हें सी स्कर्ट बोलते हैं। और ये कैसे एनिमल्स हैं? दिस आर द हर्माफोर्डाइट एनिमल्स। हर्माफोर्डाइट मतलब कि एक ही एनिमल में मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं? इन दोनों में मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, लेकिन इनकी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, मतलब एक्सटर्नल होती है। बेसल पार्ट इनका अटैच्ड होता है, उसे हम बोलते हैं फुट। बेसल पार्ट बेसल अटैच्ड पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड फुट। डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है। इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है? इनकी डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनकी डेवलपमेंट होती है। इनका साइज होता है लगभग 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ये ब्रॉड होएगी, एंड 4 सेंटीमीटर क्या होएगी? इनकी थिकनेस होएगी। तो इनकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर क्या है? ये थिक है। और उनका कलर कैसा होता है गाइज? कलर में ये होता है पिंकिश इन कलर। कैसे कलर के होते हैं ये? पिंकिश इन कलर। जिनका कलर होता है पिंकिश कलर। उसके बाद तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हर्डमेनिया की। सबसे पहले हर्डमेनिया रहता कहाँ है? तो इसका हैबिटेट होता है रॉकी बेड्स इन कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडियन सीज। तो ये रहता है रॉकी बेड्स में, जो कोस्टल वाटर होता है इंडियन सी का, उसके अंदर ये रहता है। सेंडेंट्री एस्केडियन होता है। सेंडेंट्री का मतलब होता है कि किसी एक जगह से चिपके रह जाना, उसको बोलते हैं सेंडेंट्री। परसुलाइक बॉडी पिंकिश विद रेड पैचेस। तो इसकी बॉडी में क्या होते हैं? पिंकिश सी बॉडी होती है और रेड कलर के क्या रहेगी? पैचेस रहेगी। फुट। सिपन्स ब्रांचल एंड आर्टियल इसके सिपन्स रहेगी। टेस्ट जो होती है इसकी बॉडी पे थिक लेदरी ट्रांसलूसेंट कवरिंग होती है। जो कवरिंग है पूरी की पूरी बॉडी पे, उसको बोला है टेस्ट। ये बहुत मोटी होती है, लेदरी होती है, ट्रांसलूसेंट होती है। अब इसके हैबिटेट में क्या होता है गाइज? ये इनहेबिट करता है रॉकी बेड्स को, कोस्टल वाटर ऑफ इंडियन सीज में। सेडेंट्री एस्केडियन है। परस्यू लाइक बॉडी पिंकिश विद रेड पैचेस। फुट है इसके पास। और हम देख रहे हैं साइपन्स है। साइपन्स पास ब्रांचियल एंड एट्रियल साइपन्स है। अब जो टेस्ट होती है बॉडी इसकी जो होती है थिक होती है, लेदरी होती है, ट्रांसलूसेंट कवरिंग होती है अराउंड द बॉडी। इसके पास क्या होता है? क्लियर जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स कॉर्पसल्स, इंटरलेकिंग फाइब्रिल्स, ब्लड वेसल्स एंड स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्क्लेरस एंड मेगास्क्लेरस। ठीक है, स्पाइक्यूल्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्क्लेरस एंड मेगास्क्लेरस इनके क्या होते हैं? स्पाइक्यूल्स रहते हैं। इनके पास क्या है? फुट है एंड मैटर भी है, टेस्ट भी है। डोर्सल साइड इनके पास है, लेफ्ट साइड है, वेंट्रल साइड है। ब्रांचोसिपन हमें दिखाई दे रहा है। तो गाइस हमें ये सब चीज़ें इनकी जो है दिखाई दे रही है। उसके बाद हम हैबिटेट कर चुके हैं, फुट कर चुके हैं, सीपन्स, टेस्ट, स्पाइक्यूल्स। नेक्स्ट आता है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल को हम और क्या बोलते हैं? बॉडी वॉल को हम बोलते हैं मेंटल। अब ये क्या सिक्रीट करती है? ये बॉडी वॉल सिक्रीट करती है टेस्ट अटैच टू एट एट्रियल एंड ब्रांचियल अपर्चर। अब जो इनके पास जो ये मेंटल वॉल होती है गाइस, क्या होती है? मेंटल वॉल वो सिक्रीट करती है टेस्ट एंड इस पे अटैच्ड होती है किस पे? आर्ट्रियल और ब्रांचियल अपर्चर पे। इनके पास 3 लेयर्स होती है। आउटर एपिडर्मिस होती है, मिडिल वाली को मेसेंकाइम बोलते हैं, इनर वाली को इनर एपिडर्मिस बोलते हैं। सीलम इनके अंदर एब्सेंट होता है। सीलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब सीलम इनके अंदर क्या है गाइस? एब्सेंट है। पेरिकार्डियल कैविटी है हार्ट के राउंड पे जो रिप्रेजेंट करती है सीलम को। इनके पास क्या है गाइस? पेरिकार्डियल
पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि किसके अराउंड पेरिकार्डियल कैविटी है, हार्ट के अराउंड पेरिकार्डियल कैविटी है, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट के अराउंड जो रिप्रेजेंट करती है सीलम को। किसको रिप्रेजेंट करती है गाइस, वो सीलम को रिप्रेजेंट करती है। किसको, सीलम को रिप्रेजेंट करती है। एट्रियम स्पेशियस होता है, एक्टोडम लाइन कैविटी होती है जो इनक्लोज्ड बाय द मेंटल। तो सीलम एब्सेंट होता है, पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट के अराउंड होती है जो रिप्रेजेंट करती है सीलम को। आर्ट्रियम पर बहुत स्पेस लेता है, और एक्टोडम कैविटी होती है जो इनक्लोज किसके द्वारा होती है, मेंटल के द्वारा इनक्लोज होती है। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इनके पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी है, हर्डमेनिया एक सिलरी और फिल्टर फीडर है। तो एलिमेंट्री कैनाल में इसके पास क्या क्या है गाइस, माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरनेक्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। तो एलिमेंट्री कैनाल में इनके पास माउथ, बक्कल कैविटी, फेरनेक्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड इनके पास है लीवर। लीवर कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है गाइस, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एंड साथ में इनके पास पाइलोरी ग्लैंड है। हर्डमेनिया के एक्सिलरी और फिल्टर फीडर है। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो ब्रेंचियल सैक और फेरनेक्स है। कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास, ब्रेंचियल सैक है एंड फेरनेक्स है। फेरनेक्स के अंदर क्या है, क्योंकि ये कोर्डेट है तो गिल स्लिट भी है और सिग्मेटा भी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वस्कुलर ट्यूब्यूल्स से होता है। अब देख रहे हैं इनके पास एपिथेलियल ऊपर लेयर है, सीलिया भी है, ट्रांसिग्मेटिक वेसल है, इंटरसिग्मेटिक वेसल्स है, वोलोफार्निक्स भी है, ट्रांसवर्स वेसल भी है। ट्रांसवर्स वेसल आपको दिखा रखा है। फ्यू स्टिग्मेटा क्या शो कर रहा है, सीलिया को शो कर रहा है। ब्लड सप्लाई ऑफ फ्रेंजियल वॉल्स। अब ब्लड सप्लाई कैसी होती है, किसमें, फ्रेंजियल वॉल में। ये आपको डायग्रामेटिक के थ्रू दिखा रखा है। इनके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेसल है, स्टिग्मा है, ट्रांसवर्स वेसल है, इंट्रासिग्मेटिक वेसल है, इंटरसिग्मेटिक वेसल है, इंटरलॉन्गिट्यूडनल वेसल है। अब वो आते हैं ब्लड वेसल्स में। इनके पास मेनली 4 ब्लड वेसल्स होते हैं। जो ब्लड के अंदर वेसल्स है टोटल 4 होते हैं। एक होता है वेंट्रल ओर्टा, डोर्सल ओर्टा, ब्रांचियोविस्कुलर वेसल एंड होता है कार्डियोविस्कुलर वेसल। तो ब्लड वेसल में टोटल 4 वेसल है। पहला है वेंट्रल ओर्टा, दूसरा है डोर्सल ओर्टा, तीसरा है ब्रांचियोविस्कुलर वेसल, चौथा है कार्डियोविस्कुलर वेसल। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हार्ट लाई होता है इनक्लोज इन द ट्यूब कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये किसके अंदर इम्बाइंड होता है, मेंटल ऑन द राइट साइड ऑफ द बिलो द राइट गोनाड। तो ये इम्बाइंडेड होता है राइट साइड बिलो द राइट गोनाड के राइट साइड में। पेरिकार्डियम इनका फिल होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड से। हार्ट जो होता है कॉन्ट्रास्टाइल होता है, मतलब ये हो जाएगा, इसके पास कोई भी वॉल्व नहीं है, पियर शेप्ड बॉडी है जो इन्फ्लुएंस करिए फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एंड आउट ऑफ द हार्ट। तो इनकी जो बॉडी है गाइस वो कैसी बॉडी है, वो बॉडी है पियर शेप्ड बॉडी। इनकी कैसी बॉडी है, पियर शेप्ड बॉडी, जो क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है ब्लड को इनटू एंड आउट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट लाइक कहाँ कर है, इनक्लोज लाइक एक ट्यूब में, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये बेंड हो रहा है मेंटल में, राइट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द राइट गोनाड। पेरिकार्डियम फिल्ड है पेरिकार्डियल फ्लूइड से। हार्ट कॉन्ट्रास्टाइल है, कोई भी वॉल्व नहीं है, पियर शेप्ड बॉडी है जो इन्फ्लुएंस कर रही है फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एंड आउट ऑफ द हार्ट। तो फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, इनटू एंड आउट ऑफ द हार्ट। अब ये रूट दिखा रखा है पूरे ब्लड सर्कुलेशन का। अब हम आते हैं ब्लड कॉर्पसल्स में। ब्लड सेल्स कितने होते हैं, इसका टोटल 8 ब्लड सेल्स होते हैं। एक सिंगलेट, एक ऑरेंज, ग्रीन और मरूला सेल्स, कंपार्टमेंट सेल, इसिनोफिल सेल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेफ्रोसाइट्स। तो ये बहुत सारे टाइप के एक कॉर्पसल्स है। इनके अंदर सिंगल, ऑरेंज, ग्रीन और मरूला सेल्स, कंपार्टमेंट सेल, इसिनोफिल सेल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड नेफ्रोसाइट्स। तो इसके बाद आता है इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, एक तो होता है इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिनके पास होते हैं नर्व गैंग्लियन और ब्रेन नर्व सेल, नर्व फाइबर्स, जो होते हैं किससे सराउंडेड, लार्ज गैंग्लियन सेल से। होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके पास 3 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर नर्व्स होती है। सेंस ऑर्गन इनके पास होते हैं गाइस, टेंगो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर जो लाइट के लिए होते हैं, कीमो रिसेप्टर जो केमिकल के लिए होते हैं, जो डोर्सल एंड ट्यूबरकल है, रियो रिसेप्टर्स एंड थर्मो जो टेम्परेचर के लिए है। यहाँ पे जो टेंगो रिसेप्टर है वो होते हैं टच के लिए एंड प्रेशर के लिए, फोटो लाइट के लिए, कीमो केमिकल के लिए। रियो जो होते हैं खासकर जो फिशेस वगैरह हो, जो पानी में जीव रहते हैं ना, उनको, जैसे कि
वो वाटर के लिए क्या होता है, उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं वाटर प्रेजेंस के लिए, वैसे ही हर्डमेनिया के पास रियो रिसेप्टर्स होते हैं एंड टेम्परेचर के लिए भी रिसेप्टर होता है। कीमो रिसेप्टर्स दो टाइप के, डोर्सल जो ट्यूबिकल है एंड जो टेंटेकल्स है। अब इनका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हर्माफ्रोडाइट है, तो ये क्या और ये साथ में क्या एग्जिबिट करते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि फीमेल एंड मेल सेक्सुअल करेक्टर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। उसके बाद ये एग्जिबिट करते हैं प्रोटोगाइनी, मतलब कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो जल्दी डेवलप्ड होते हैं कंपेयर टू मेल सेक्स ऑर्गन, तो इट इज हर्माफ्रोडाइट, इट एग्जिबिट्स प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मीनिंग है इनके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो जल्दी डेवलप्ड होते हैं कंपेयर टू मेल सेक्सुअल करेक्टर्स, और इसका इनके अंदर क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि एक ही टाइम पे फीमेल और मेल तो इकट्ठे गैमेट्स देते नहीं, आई मीन टू से जो मेल है वो स्पर्म देगा, फीमेल एग देगी, और इनके जो गोनाड्स होते हैं, जो लेफ्ट गोनाड है वो लाई करता है इंटेस्टिनियल लूप के अंदर, और जो राइट लाई करता है अबव द पेरिकार्डियम। तो गोनाड्स गाइस इनके दो टाइप के हैं, जो गोनाड्स है लेफ्ट गोनाड लाई करता है इंटेस्टाइनल लूप में, और जो राइट लाई करता है वो करता है पेरिकार्डियम में। गोनाड्स के अंदर 10 से 20 डिफरेंट लोब्स होते हैं जो अरेंज होते हैं दो रोज के अंदर। गोनाड्स में क्या होते हैं, 10 से 25 डिफरेंट लोब है जो अरेंज हो रहे हैं टू रोज के अंदर। एक मीडियन लोब है प्रोक्सिमल एंड पे, और हच लोब जो है बाइसेक्सुअल एंड है, क्योंकि दोनों है ना इसके पास। आउटर जो है वो लार्ज ब्रिक कलर टेस्टिकुलर पार्ट है, और इनर जो है पिंकिश ओवेरियन पार्ट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये रो वाला पार्ट आपको दिखा रखा है, जो बाइसेक्सुअल ग्लैंड है ना इसके पास, जो इनर वाला है वो तो ओवेरियन है, अंदर की तरफ देख रहे हैं अंदर ओवेरियन है, और जो बाहर वाला है वो क्या है, वो टेस्टिकुलर, मतलब एक ही ये हर्डमेनिया है, इसके अंदर अंदर की तरफ फीमेल पार्ट है एग वाला, ऊपर की तरफ जो टेस्टिस वाला पार्ट है ये आपको दिखा रखा है, ये ओविडक्ट है, ये स्पर्मोइड पर्चर, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्टाइल, टेस्टिकुलर पार्ट्स ओवेरियन डक्टाइल एंड ओवेरियन अपर्चर। अब गैमेट्स जो मेल में होते हैं, स्पर्म, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है, सिंपल जो ह्यूमन स्पर्म होता है वैसे इसका स्ट्रक्चर है। स्पर्म के पास हेड है, मिडल पीस है, टेल है, और जो शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो करता है ये, गाइसमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत ही सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करना, पॉली मतलब मैनी, कि बहुत ही सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो ये शो करते हैं गाइस, क्या शो करते हैं ये शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का ये शो करते हैं। इनके पास आप देख रहे हैं एक्ट्रोजोम है, न्यूक्लियस है, नेक है, टेल है, एक्ट्रोजोम है, न्यूक्लियस है, नेक है, एंड देन इनके पास क्या है गाइस, ये टेल भी दिखा रखी है। स्पर्म इनके पास हेड एंड मिडिल पीस टेल है, शो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत सारी फॉर्म्स में शो होना। गैमेट्स में अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो इनके पास होता है माइक्रोलिसाइटल एंड होमोलिसाइटल। माइक्रोलिसाइटल का मीनिंग है कि बहुत ही कम अमाउंट में योग है, होमो का मतलब है थोड़ा है बट वो अच्छे से फैला हुआ है। लार्ज इंसेंट्रिक न्यूक्लियोलस है इनके पास, विटलाइन मेम्ब्रेन है जो कि एग को कवर करती है, क्रोनिक मेम्ब्रेन भी एंड फॉलिकल सेल्स भी है। एक्सक्रीशन कैसे करते हैं ये, मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर कैसे निकालते हैं, प्राइमरी एमेनोटेलिक होते हैं, अमोनिया बाहर निकालते हैं, ये काफ़ी पानी में चला जाता है। यूरिक एसिड एंड यूरेट से रिलीज नहीं करते बट ये स्टोर हो जाता है इनके नेफ्रोसाइट्स में। अब आता है गाइस कि नेफ्रोसाइट्स एक्यूमुलेट in tissue called pericardium and mental are lost with death of the animal। जो नेफ्रोसाइट्स है वो तो इनकी टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है और मेंटल लॉस हो जाता है डेथ के साथ, इन्हें बोलते हैं स्टोरेज एक्सक्रीशन। अब आती है इनकी डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, पोस्ट ग्रेस्टुलर डेवलपमेंट इनको फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा देती है। टेडपोल लार्वा के पास टेल है, वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्ड है, होलो नर्व कॉर्ड है, ट्रंक है, मिड डोर्सल कंटिन्यूएशन ऑफ द नर्व कॉर्ड इन फॉर्म ऑफ ए ब्रेन है, अंडरगोस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म में ये जा रहे हैं। थैंक यू गाइस सो मच, बाय बाय।